के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या का 19वां दिन, 18 दिन पूरे हुए। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेला शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि क्या कह दिया है? विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर समझने के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आ जाता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होगा यह मालूम है? कोई को मालूम है कि मेरी मृत्यु फलानी डेट पर होनी है मालूम? वो हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। तैयारी अर्थात प्रिपरेशन। अपना कर्मों का हिसाब चुक तो किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा।
चारों ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है। अनुभव किस बात का? वैराग्य का अनुभव। एक है थियरी, एक है सिद्धांत, एक है संसार समाप्त होने वाला है, और एक है अनुभव, वैराग्य का अनुभव। अपने दिन में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। कैसे शब्द है ये सारे? वैराग, मृत्यु, विनाश। किनको पसंद है ये सारे शब्द? अच्छे लगते हैं ये शब्द सुनने को? अच्छा लगता है ना? नष्ट मोहा। किसी शहर में एक दुकान खुली। दुकान के ऊपर लिखा था जिसको जैसी पत्नी चाहिए वैसी मिल सकती है। तो वो एक युवक पहुंचता है वहां, अंदर प्रवेश करता है, तो वहां लिखा रहता है कैसी पत्नी चाहिए, युवा या वृद्ध। और वहां दो दरवाजे होते हैं, एक युवा एक वृद्ध, दो दरवाजों पर लिखा है। तुरंत खोलता है युवा वाला दरवाजा, अंदर प्रवेश होता है, पर वहां तो कोई नहीं होता है। फिर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर लिखा है सुंदर, एक दरवाजे पर लिखा है साधारण, पर होता कोई नहीं है, खाली दरवाजे हैं दो। फिर दरवाजा खोलता है। कौन सा दरवाजा खोलता है? पहला वाला। पहला दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करता है। फिर दो दरवाजे हैं, अच्छा खाना बनाने वाली, अच्छा खाना नहीं बनाने वाली। तुरंत दरवाजा खोलता है। कौन सा वाला? अच्छा खाना बनाने वाली। अंदर जाता है पर पत्नी तो कोई है नहीं। फिर दो दरवाजे हैं, अच्छा गाने वाली, अच्छा न गाने वाली। फिर से दरवाजा खोलता है। कौन सा? अच्छा गाने वाली, पर कोई नहीं अंदर। फिर दो दरवाजे, दहेज लाने वाली, दहेज न लाने वाली। फिर दरवाजा खोलता है। कौन सा? पहला वाला। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आईना दिखता है उसको, और आईने में लिखा है अपनी कभी शक्ल भी देखी? चाह 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 चाह। कभी अपने आप को भी देखा जो इतनी चाह है? जब तक चाह नहीं गिरती तब तक दरवाजे ही दरवाजे हैं। एक दरवाजा खुलेगा, दूसरे दो दरवाजे, फिर दो दरवाजे से एक दरवाजा खुलेगा और दो दरवाजे। ये संसार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दरवाजे ही दरवाजे हैं, चाह के दरवाजे हैं। जब तक चाह न गिरी दरवाजे खुलते ही रहेंगे, और हर दरवाजा व्याकुल करेगा, हर दरवाजा बेचैन करेगा, क्योंकि ये चाह का, इच्छा का दरवाजा है जो कभी भी रुकता नहीं, खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है। नई नई लहरें आती जाती है। ये लहरें इच्छाओं की लहरें है, समुद्र की लहरों की तरह, कभी भी रुकती नहीं है। इच्छा का स्वभाव ही है अतृप्ति, इच्छा का स्वभाव ही है, दुष्पूर है। ये सारी वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए तटस्थ भाव से इनको उत्पन्न होते हुए देखना है और नष्ट होते हुए देखना है। जैसे लहरें उत्पन्न हो रही है और लहरें नष्ट हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि लहरें ना उठे, लहरें उठेगी, उठने दो। तरंगे उठेगी, उठने दो। हमें क्या करना है? जाकर उस लहर को, उस तरंग को, उस इच्छा को, उस वासना को भोगना नहीं है। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव के हर इच्छा, हर तृष्णा, हर वासना, हर भोग, हर लहर, हर तरंग को उठते हुए देखना है और नष्ट होते हुए देखना है, क्योंकि उनका स्वभाव नश्वर है। ये संसार में जो कुछ हो रहा है, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, वो सब कुछ विनष्ट हो रहा है। उसको उसी रूप से देखना जैसे वो है। युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा जाता है, इस संसार में सबसे आश्चर्यकारक घटना कौन सी है? यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से। चारों भाई मृत पड़े हुए,
क्या उत्तर था युधिष्ठिर का? किसे पता है? कहानी है ना यक्ष की। प्रश्न पूछता है कि एक भाई को, नहीं उत्तर दे पाते, मर जाते, फिर भी पानी पीते हैं, कि इस संसार में सबसे आश्चर्यकारक कौन सी घटना है? हाँ, ये है उत्तर, कि हम दूसरों को मरते हुए देखते हैं, परंतु ये कभी नहीं सोचते कि मैं भी जाऊंगा, मेरा भी नंबर लगने वाला है। हम कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु प्रवचन भी देकर आ गए, परंतु मैं भी जाऊंगा, जाऊंगी, ये नहीं सोचा है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, कल की अव्यक्तवाणी जो थी रिवाइज मुरली 2010 की, विश्व का विनाश अचानक होना है। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई को मालूम है कि मेरी मृत्यु फलाने डेट पर होनी है मालूम? अगर है तो हाथ उठाओ। कोई एक प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों को मृत्यु साथ ले जाती है। इसलिए आज क्या अभ्यास करेंगे? मरने का, मृत्यु का, मृत्यु की कला। इसको कहते हैं मरणासति, इसको कहते हैं डेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। इसको लेटे लेटे किया जा सकता है, बैठे बैठे किया जा सकता है, पर करना है तो आज हम यहीं पर इसका अभ्यास करेंगे बैठे बैठे। इसमें 9 बिंदु है, एक एक बिंदु का चिंतन, एक एक बिंदु के अनुभव में उतर जाना है। और जब ये ध्यान, जब ये चिंतन पूरा होगा तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं मर चुका हूं। और इसका अभ्यास एक दिन का नहीं है, रोज अभ्यास अगर नियमित किया जाए 3 मास तक, तो इस देह से जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। इस संसार से जो आसक्ति है, लोगों से जो आसक्ति है, जो भगवान कह रहा है नष्टो मोहा, मोह रहित अवस्था, सारे राग विराग होंगे, ईश्वरीय अनुराग विषय विराग होगा, वो अवस्था आएगी। कोई भी अध्यात्म की पद्धति, प्रैक्टिस, साधना के रूप में लेना है उसको। और कोई भी साधना शुरुआत में कुछ दिन कोई अनुभव नहीं होता है, परंतु साधक छोड़ देता है क्या? कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं। जब भी किसी भी संसार में द्वापर से अब तक नए आगंतुक आते हैं, तो जो साधक होते हैं, अगर 100 साधक आते हैं किसी शिविर में, उसमें से 10 तो पहले दिन छोड़ के भाग जाते, उसमें से 5 अगले 2-3 दिन में भाग जाते, उसमें से और कुछ 1 हफ्ते के बाद भाग जाते। क्योंकि साधना बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर साधना होती है, सहन नहीं कर पाते। और कुछ लगे रहते। शाओलिन मॉन्क सुना होगा, शाओलिन आश्रम है जो मार्शल ट्रेनिंग की आश्रम होते हैं ना, उसमें कब चालू होता है? 5 साल का बच्चा होता है, ऐसा पैर करके उसको ऊपर, पैर ऊपर ऐसा एक खंबा है, उसमें ऐसा उसको लटका के रख देते हैं, रहो लटक के, आधा मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत कठोर। बचपन से ही उसको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है। ये ईंटें रखी हुई है, ये जो उंगलियां इनको मजबूत करना है, ईंटों को तोड़ना है। वो गरम गरम पत्थर है, उसमें से हाथ ऐसे डालते थे, दोनों भारी वजन ऊपर से। इतनी कठोर ट्रेनिंग है शाओलिन मॉन्क्स की, बहुत कठोर। उसके बाद ही वो इतने शक्तिशाली बनते हैं। कुछ भी उनके शरीर पे पटक दो, बिल्कुल उनको कुछ नहीं होता है। ऐसी तलवारें या नाखून, नोकीले भाले, और उस पे उनको लिटा देते। शुरुआत में वो नोकीले जो होते हैं वो टेढ़े किए हुए होते और वो पकड़ के होते, और व्यक्ति ऐसा लेटा हुआ है ऊपर, यहाँ और नोक
ये ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग रहती है वो लोगों की, शाओलिन मॉन्क्स की, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में। उसमें से तो आधे तो पहले दिन ही घबरा के देख के ही भाग जाते कोई कोई। ये तो इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होगी। उसी तरह आश्रमों के कड़े नियम होते हैं, बहुत कड़े नियम होते हैं। संसार में जो भी अध्यात्म के आश्रम है, जैन आश्रम जो सन्यासी बनने वहां गए हैं, बौद्धिस्ट आश्रम जो सन्यासी बनने वहां गए, हिंदुओं के बहुत सारे आश्रम है, सन्यासियों के जो आश्रम है, इतने कठोर नियम होते हैं। और माँ बाप उनके धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने चाहते अपने बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग दे, और अब बच्चा जाता है और 2 दिन में भाग के आ जाता है। तो सब ये नहीं करते। इसलिए कहा कि कोई भी साधना इतनी आसान नहीं है, शुरुआत में बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास। तो आज हम एक साधना का अभ्यास करने वाले हैं, जिसको जो नाम देना चाहें दे सकते हो। मरने की साधना, मरने की कला, मृत्यु दर्शन, मरजीवा नहीं। तो इसमें क्या करना है, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में। इसमें 9 बातें हैं जो हम आपको चिंतन देंगे और आपको उसके गहराई में चले जाना है। वो पहले 9 बातें कौन सी है शॉर्ट में बता देते हैं, डिटेल कमेंट्री के दौरान बताएंगे। और आज दोपहर की जो अभ्यास होगा वो केवल कमेंट्री होगी, 45 मिनट्स केवल मृत्यु पर। अभी थियरी इंक्लूड कर रहे हैं, वहां कोई थियरी नहीं होगी, केवल बैठेंगे, दैट्स इट। अलार्म लगेगा 45 मिनट्स, 40 मिनट बैठे बैठे मर जाने का अभ्यास करना है। सबसे पहला बिंदु, हर एक को मरना है। पहला बिंदु क्या है, हर एक को मरना है। इसमें क्या सोचेंगे, मेरे जीवन में वो कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंने मरते हुए देखा, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, सारे लोग जो मेरे सामने मरे। हो सकता है किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का डिपार्टमेंट का कोई, या ऐसा कोई नहीं है तो आसपास वाले जो अभी तक जिनसे हम मिल रहे थे, उनकी स्मृतियां हैं और आज सामने सामने आ जाएंगे। सबसे पहला बिंदु, हर एक को मरना है। और इसके ऊपर गहरा चिंतन करना है, पूरा मन से देखना है इस जीवन में कौन कौन से वो लोग थे जिनको मैं अच्छे से जानता था, अभी अभी तो मिला था 1 महीना पहले, और आज कहां गया, है ही नहीं, गया। दूसरा, मनुष्य जीवन काल या जीवन की अवधि अल्प है। मनुष्य जीवन की अवधि क्या है, अल्प है। लाइफ स्पैन जो है बहुत कम है, इस पर चिंतन करना है, कितना कम है उस पर चिंतन करना है। तीसरा, मेरे आध्यात्मिक पुरुषार्थ का कितना समय बचा है, मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितना समय बचा है। अगर मेरी यही गति रही, ये पिछले 10 साल में मैंने इतनी उन्नति की, तो क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में मैं कितना कर पाऊंगा। हर एक को अपनी आइडिया आएगी कि ये मेरी एवरेज पेस है प्रगति की, तो कितनी होगी। ये 3 पॉइंट, कभी केवल एक दिन में ये 3 ही पॉइंट का एक बारी में अभ्यास किया जा सकता है। दूसरे दिन 3 पॉइंट, तीसरे दिन 3 पॉइंट, कभी कभी एक दिन एक पॉइंट का चिंतन किया जा सकता है। 9 दिन 9 बातें। एक दिन सुबह सुबह संकल्प दे दो, एक ही संकल्प कि हर एक को मरना है, तो इसमें दिन भर में सोचते रहेंगे। 9 दिन की 9 दिन की तपस्या होगी। कभी एक दिन में ये 3 पॉइंट, कभी एक ही बारे में 9 के 9 पॉइंट्स। तो ये पहली 3। चौथी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्थात जीवन की संभावना, जीवन की संभावितता। हर एवरेज कितना व्यक्ति जीता है उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बहुत शॉर्ट है। जीवन प्रत्याशा, हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा, बहुत कम है। पहले कितना जीते थे, अब कितना जीते हैं, उसका चिंतन करना। अगला,
मेरा ये जो शरीर है ये बहुत बहुत कमजोर शरीर है। कब कौन सी बीमारी इसमें आ जाए। मनुष्य शरीर ही कमजोर है, मेरा नहीं, मनुष्य शरीर ही। पता नहीं कब कौन सी बुखार, कौन सा वायरस, कौन सा जंतु, कौन सा कैंसर कब कहाँ आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगला, इस संसार में मृत्यु के कारण बहुत सारे हैं। देखना है कौन कौन से कारणों से लोग मरे हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई गम से मर रहा है, कोई दुख में मर रहा है। तो कारणों को देखना है जो मुझे पता है, जिनको मैंने देखा है मरते हुए, ये कारण है। तो ये तीन बातें कौन सी तीन बातें बताई? पहला, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, ये शरीर जो है कमजोर है, मनुष्य शरीर। तीसरा, मृत्यु के बहुत से कारण है। ये हो गई तीन बातें। उसके बाद में 7, 8, 9, इस संसार की कोई भी वस्तु मेरे काम में नहीं आने वाली है मृत्यु के समय। न धन, न पैसा, कोई भी वस्तु मेरे काम नहीं आएगी। जो मैं जमा कर रहा हूं और भाग रहा हूं, ये जॉब वो जॉब, ये पैसा वो पैसा, इधर से उधर से, ये करूं वो करूं, ये घर वो घर, ये घर है वो भी खरीदने का सोच रहा हूं, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये मोबाइल वो मोबाइल। एक भाई था, कोई हॉस्पिटल में कभी एडमिट थे, वो हमेशा मिलते थे, उनके पास कम से कम 6 मोबाइल रहते थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। और फिर धीरे धीरे उनको बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आया, उसमें बच गए। फिर उसके बाद में और कुछ हुआ, कई सालों तक आते रहे। और फिर एक दिन तो एकदम ऐसी हालत में आए हॉस्पिटल में कि 3 दिन रहे और फिर मर गए, शरीर छोड़ दिया। हमारे सामने, हम आईसीयू के बेड के सामने खड़े हैं और वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बचने की संभावना थी ही नहीं। तो हम देख रहे थे और उसने मॉनिटर पे फ्लैट लाइन गया। अचानक से विचार आया, वो सब मोबाइल कहाँ गए? इतने सारे मोबाइल रहते थे उनके पास, हर बार एक नए नंबर से कॉल आता था इतने सालों में। कुछ भी नहीं काम आएगा मेरे। अगला पॉइंट, कोई भी मित्र, संबंधी, व्यक्ति, मनुष्य, मेरा रिलेटिव, रिश्तेदार, पति, पत्नी, जिसने कहा था कि मैं जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी, आगे हो जाओ, पीछे बैठ जाएंगे, और आगे और आगे 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 आते जाओ। कब्र तेरी मंजिल है, ये सारे बाराती है। चढ़ता सूरज ढल जाएगा। लास्ट पॉइंट, ये शरीर भी मेरे काम नहीं आएगा। तो ये कितनी बातें हो गई टोटल? 9 बातें। 3 स्टार्ट करें? तो सभी पहले तो पेन, पेंसिल, डायरी ये सब अलग कर दो, ये भी काम नहीं आएंगे। बंद करो, बंद, एक तरफ रख दो सब, और आगे आ जाओ, और आगे। तो सभी स्ट्रेट बैठेंगे और अगले 20 मिनट तक जरा भी नहीं हिलेंगे, उंगली भी ना हिले, हाथ भी ना हिले। ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, एक ही मुद्रा में हाथ को रख देंगे, जहां रख दिया बस रख दिया। अब इसको हिलाएंगे नहीं, यहां से ऐसे रख दिए तो ऐसे रख दिए तो ऐसे, जहां जैसे जैसे हाथ रख दिए बस रख दिए। फिर इधर खुजली नहीं करना और ना शॉल एडजस्ट करना। जहां जो हो रहा है होने दो, दर्द हो रहा है, सुन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है होने देना। बैक स्ट्रेट, एक ही मूवमेंट थोड़ी सी अलाउड है। कौन सी? ये और ये, बस।
अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो वो भी नहीं। थोड़े दिनों में वो भी कैंसिल कर देंगे। तो ट्रिपल लॉक, आंखें बंद, आंखें बंद, मन को शांत करेंगे। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर संपूर्ण शरीर शांत, शीतल, मन एकाग्र और बुद्धि स्थिर। मरण धर्मा शरीर में विराजमान मैं एक चेतन आत्मा हूं। जीवन सागर में बहती हुई एक तरंग हूं। संसार सागर में चैतन्य की एक तरंग हूं। अपने देह को देखेंगे
सिर के सिरे से पांव तक अपने मन को घुमाएंगे। चेहरा, दाया हाथ, छाती, पेट, बाया हाथ, पीठ, दाया पैर, बाया पैर, रिलैक्स, मृतवत छोड़ देंगे। मृत्यु क्या है? जीवन क्या है? आज मैं आत्मा इस चिंतन धारा की ओर चल रही हूं। शुरुआत में मन को संकल्प देंगे, इस संसार में हर एक को मरना है। अपने इस जीवन में जिन जिन लोगों को मरते हुए देखा है उनको याद करेंगे। इतिहास के उन लोगों को भी देखेंगे जो आज है ही नहीं। जीवन कितना अनित्य है। चिंतन याद करेंगे वो कौन से लोग थे जिनको हम जानते थे, जो हमारे साथ रहे पर आज वो नहीं है। दूसरा संकल्प, जीवन काल प्रतिपल कम होते जा रहा है। हर वर्षगांठ के साथ मेरे जीवन का एक वर्ष कम होते जा रहा है। मेरी जीवन अवधि, हर एक की जीवन अवधि कम होती जा रही है। वर्तमान में मेरे कितना समय इस संसार में मुझे हो गया है, मेरी उम्र क्या है और कितने वर्ष अभी बचे हैं। तीसरा संकल्प, आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए अभी कितना समय बाकी है। मेरे पुरुषार्थ की गति क्या है, मैंने अब तक कितनी उन्नति की है और कितनी करनी बाकी है। आध्यात्मिक रीति से कितना सशक्त शक्तिशाली बना हूं, उसके लिए और कितना समय बाकी है। कितना समय मुझे चाहिए और समय तो बहुत कम है। चिंतन, क्या इसी गति से चलता रहूं?
क्या मैं अपनी सारी कमियों को, कमजोरियों को नष्ट कर पाऊंगा? यदि यही मेरी गति रही तो देखेंगे स्वयं को एक ट्रेन में बैठे हुए। ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, भाग रही है। वो जीवन की ट्रेन है। दूर एक स्टेशन है जिस पर लिखा है मृत्यु। जीवन की ये ट्रेन मृत्यु की ओर दौड़ रही है, बहुत तेजी से। समय बहुत कम है। क्या इतने समय में मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगा? चौथा संकल्प, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है। जीवन संभावता बहुत कम है, अनिश्चित है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। कोई भी निश्चित समय नहीं है मृत्यु का। हो सकता है मेरा ये दिन ही आज का अंतिम दिन हो सकता है आज की शाम भी मैं ना देख पाऊं। आज ही इस शरीर को छोड़कर मुझे जाना पड़े। चिंतन। पांचवा संकल्प, ये मनुष्य शरीर कितना कमजोर है। पता नहीं कब कौन सी बीमारी आ जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। शरीर का चिंतन करेंगे। वो सारे लोग जिनको मैं जानता था, जिनके शरीर बहुत अच्छे थे, कोई बीमारी भी नहीं थी, वो भी चले गए। अगला संकल्प, मृत्यु के कारण बहुत से हैं। चिंतन करेंगे मृत्यु के क्या क्या कारण हैं। जिन लोगों को मैं जानता था वो किस किस वजह से चले गए। मृत्यु के सारे कारणों का चिंतन करेंगे। सातवां संकल्प, इस संसार की कोई भी वस्तु मेरे काम नहीं आएगी मृत्यु के समय। मैंने जो ये विस्तार कर रखा है, ये महल, ये माड़िया, ये पैसा, ये धन, ये संपत्ति, ये पद, ये पोजीशन, ये संबंधों का विस्तार, कुछ भी मेरे काम नहीं आएगा। ये वस्तुएं, ये सुख सुविधाओं की वस्तुएं, कुछ भी काम नहीं आएगा।
8वां संकल्प, कोई भी व्यक्ति मेरे काम नहीं आने वाला जिसे मैं पति कहता हूं। पति, पत्नी, बच्चे, माँ, बाप, बहन, भाई, मित्र, संबंधी, साथी, संपर्क वाले, मृत्यु के क्षण में कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैं नितांत अकेला हूं। इनमें से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों मदद की भीख मांगता रहूं, ये जानते हुए भी कि मैं अकेला आया था, अकेला मुझे जाना है। नौवां बिंदु चिंतन का, ये शरीर भी मेरी मदद नहीं कर सकता, शरीर भी साथ छोड़ देगा। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। ये कैसी जीवेशना, जीवन के प्रति कैसा मोह और कैसा दुख, कैसा भय मृत्यु का, जबकि मैं आत्मा अमर हूं, अजर हूं, ध्रुव हूं। जन्म जन्म शरीर छोड़े हैं, नए शरीर लिए। अब शरीर की मृत्यु का ना तो मुझे भय है, न दुख। मैं निर्भय हूं। ओम शांति। आँख खोलेंगे। डेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, इसको कहा जाता है डेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, मरणासति। जितना अधिक इसका अभ्यास किया जाएगा उतना आराम मिलेगा। जो भय है वो हटता जाएगा, जो मोह है वो हटता जाएगा। तो इसमें कितने पॉइंट देखे हमने? टोटल 9। ये पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट करके रखना है और नोट करने के बाद उनको याद कर लेना है कई बार पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला बिंदु था, कौन सा पॉइंट था सबसे पहला? हर एक को मरना है, कोई भी बचने वाला नहीं। मौत सामने खड़ा है। मुरलियों में आता है होलसेल मौत होगा। कैसे जाएंगे सब? टिड्डियों मिसल। कैसे जाएंगे सब? मच्छरों मिसल। कोई भी नहीं बचेगा। होलसेल मौत, मौत का बाजार गर्म होने वाला है। होलसेल मौत होगी। ये मुरली के महावाक्य है, कितने मधुर और सुंदर है। गदगद होता है ना सुनकर, अच्छा लगता है ना। तो ये भगवान की वाणी है। तो सबसे पहला वाक्य, हर एक को मरना है। इसमें क्या चिंतन करेंगे? या तो एक दिन में एक ही चिंतन, बस एक पॉइंट एक दिन के लिए। मैंने किन किन को मरते हुए देखा है? देखा तो होगा ना सबने। फ्यूनरल, शमशान भूमि पर देखा है ना, फूलों से अच्छा सजाते। सबकी बारी आएगी। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, दूसरा संकल्प क्या था? जीवन की अवधि बहुत कम है, लाइफ स्पैन बहुत कम है। लाइफ स्पैन पहले जैसा नहीं है। अभी ये कलयुग है, इसमें अवधि बहुत कम है। तीसरा संकल्प,
पुरुषार्थ का समय बहुत कम है। जीवन की पहले तो अवधि कम है, उसमें मेरे पुरुषार्थ का समय और मेरी ये गति है, हर एक जान सकता है। जो रनर होते हैं ना, उनको पता है, क्योंकि उनकी आदत है, मैं आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो अभी उसको पता है कि इतना समय मुझे मिला है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसको पहले से उसने कैलकुलेशन करके रखा है, मुझे 1 घंटा लगेगा। ये उसका कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन तो उसका हो ही जाता है। उसी तरह आध्यात्मिक पुरुषार्थ में, ये आध्यात्मिक मैराथन दौड़ है, इसमें मेरी ये गति है। 1 साल लग गया, एक दुर्घटना हुई थी जीवन में, उसे बाहर निकलने के लिए, कि कोई मर गया, उसके शोक दुख से बाहर निकलने के लिए 1 साल लगा। इतने लोग मरेंगे, और जो दूसरे बचे अभी जीवन में साथी, तो कैलकुलेशन करो फिर। पति मरा तो 1 साल लग गया दुख से बाहर निकलने के लिए, अगर अभी बच्चा जाएगा तो उसमें 2 साल लग सकते हैं। फिर ये है कैलकुलेशन, डेथ कैलकुलेशंस। कैसी अशुभ बातें सुबह सुबह। पर कोई बचने वाला है क्या? कोई भी नहीं बचेगा, कुछ बता ही नहीं सकते। एक साधु महाराज से सुबह हमसे मिलने आए ओपीडी में, कैसे, हाँ बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, अभी सारी जांच कराई थी 1 महीने पहले ही, एंजियोग्राफी करा के आए, सब कुछ नॉर्मल। इधर कैसे आए थे? बस किसी से मिलने आए थे, सोचा आपसे भी मिल लूं। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा, कोई जांच करानी है? नहीं कुछ नहीं कराना है, सब कुछ हो चुका है, कुछ भी नहीं कराना, कोई तकलीफ ही नहीं है। रोज 6 किलोमीटर चलता हूँ, वहां आश्रम से जाता हूँ तो वो उधर अदर देवी के ऊपर तक चढ़ के आता हूँ। ये सुबह मिल के गए, रात को 10 बजे ब्रॉड डेड होता है, डेथ हो गई, हार्ट अटैक। तो यहां भी बाहर भी सब गए ना। तो दूसरा पॉइंट, जीवन अवधि बहुत कम है। तीसरा पॉइंट, पुरुषार्थ का समय बहुत कम है। चौथा पॉइंट, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कलयुग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है सबकी, जितनी होनी चाहिए। सतयुग में जो थी, द्वापर में जो थी, वो उससे इस कंपैरिजन में कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कलयुग की? 60 के इसमें तो चला, 60 कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? 60, 50, 60 में चले जाते, 50, 60 में तो खटिया पकड़ लेते, देख के लगता है पता नहीं है 70, 80, 90 साल का होगा, रहते हैं 50, 60 साल की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है इधर। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, शरीर जो है, शरीर क्या है, शरीर की वास्तविकता क्या है? शरीर ही कमजोर है कलयुग के, तमो प्रधान शरीर है। बाबा कहते छी शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, बीमारियों का घर है, एक एक अंग में दुर्गंध है, एक एक कर्मेंद्रिय दुर्गंध है। यहाँ पर जर्जर शरीर हो चुका है, ये जर्जरीभूत शरीर है, ये है शरीर। इस शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है, पुरानी जूती है, कभी भी कोई भी बीमारी कहां से आ जाए पता नहीं, क्योंकि इस पर कितनी सारी बातें। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा खाता हूं, ये खाता हूं, वो खाता हूं, इसके हाथ का नहीं खाता, उसके हाथ का नहीं खाता, और हम प्याज लहसुन नहीं खाते, और हम वेजिटेरियनिज्म प्रैक्टिस करते हैं। पर जो कुछ खा रहे हो वो कलयुग का है, इस तमो प्रधान धरती पर उग रहा है, उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, पता नहीं क्या 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 चीजें है। चलो कोई कहता है मैं ये भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता, खाली फल ही लेता हूं, तो भी क्या बच जाओगे? वो तो याद है ना अपने 1 हफ्ते का क्या पुरुषार्थ है खाने का? नमक आउट, मंडे टू सैटरडे तक। और जो नहीं कर सकते बिल्कुल, वो फिर सेंधा नमक, और वो भी कम, ऐसा नहीं कि उसको बहुत डालू। ये पुरुषार्थ करके देखो, और जिस दिन आंखों से आंसू आ जाए ना, समझना पुरुषार्थ सफल हुआ। खाते खाते ये भी कोई भोजन है? कोई टेस्ट ही नहीं है, आंसू आ जाएंगे, तब समझना आज सफल हुआ हमारा पुरुषार्थ। अब नए संस्कार बन रहे टेस्ट के, जो प्राकृतिक स्वाद है भोजन का, वो अब आ जा रहा है, टेस्टलेस टेस्ट। तो ये तो पुरुषार्थ। तो कहाँ थे हम?
ये शरीर। उसके बाद में 6वां पॉइंट, मृत्यु के कारण क्या क्या है, सोचेंगे देखेंगे। हमारे माँ गए, बाप गया, जो भी गया, किन किन कारणों से गया। यंग लड़के, यंग बच्चे चले गए एकदम। कितने हमने इस जीवन में हजारों लोगों को मरते हुए देखा है आंखों के सामने। जो भी मेडिकल प्रोफेशन में होंगे, सारे नर्सेस, स्टाफ, वो सब ने देखा है। कितने लोग, बच्चे, छोटे बच्चे, 1 साल, 1 महीने का, 1 दिन का, छोटे बच्चे, बड़े, सब। सोचना इनका कारण क्या है। जरूरी नहीं हर एक बीमारी से ही मरेगा, कोई कुछ और कारण से मरते हैं। कोई एक्सीडेंट से मरते, कोई सुसाइड से मरते, कोई किससे मरते, कोई किससे मरते। अलग अलग कारण है मरने के। एक तो ऐसे युगल थे कि वो जो पति जो थे वो इतने ज्यादा बीमार रहते थे, इतने ज्यादा बीमार थे, पत्नी को कुछ नहीं था। ये सोचते थे कि मैं मर जाऊं, पर ये मरते नहीं थे। और पत्नी एक दिन चली गई जो इनकी सेवा करती थी। ये अभी भी है। और ज्यादा दुखी है। एक पति है जो हमेशा कहता था कि मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी है, किसी की सेवा नहीं लूंगा, मैं किसी की सेवा नहीं लूंगा, बीके किसी की सेवा मुझे लेनी है। और उसकी वाइफ कुछ नहीं कहती थी, वो तो चली गई, वो अभी तक है, सबकी सेवाएं ले रहे। अगला पॉइंट, कोई भी वस्तु, मटेरियल थिंग, ऑब्जेक्ट, पैसा, धन, संपत्ति इस संसार की काम मेरे नहीं आने वाली। क्यों इतना विस्तार कर रहा हूं। 8वां पॉइंट, कोई भी व्यक्ति मेरे काम नहीं आने वाला है। कोई कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा दोस्त हूं, पति हूं, पत्नी हूं, हम जीवन भर के साथी है, कभी नहीं छोड़ूंगी कमलेश। पर कोई रहेगा साथ में। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति मेरे काम नहीं आने वाला है। क्यों मैं इतना विस्तार करूं अपने मोह का। क्या मिल रहा है इस व्यक्ति से मुझे? 10 बार फोन करना, 10 बार मैसेज करना, 10 बार बातें करना। अभी मैं मधुबन में हूँ, अभी मैं बाबा की कुटिया के सामने हूँ, तुमको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो बाबा की कुटिया, देखा वीडियो, अनुभव करो कि तुम भी बाबा। उसको क्या करना है, वो वहां बैठा है, तुम अपना अनुभव करो। देखो बाबा आए हुए, देखो बाबा का फोटो अव्यक्त बाप दादा का, देखो ये शांति स्तंभ कैसे सजा हुआ है, तुमको लाइव दिखाता हूँ। ये अनुभव करा रहा है कि अपने मोह का विस्तार कर रहा है? ये अनुभव नहीं करा रहा है। अनुभव से क्या अनुभव कराने दो। दुनिया की सभी आत्माओं को सुबह से शाम तक वीडियो दिखाओ, उनको तो नहीं दिखा रहे। एक को ही क्यों दिखा रहे हो? एक को ही क्यों तस्वीरें भेज रहे हो? एक से ही क्यों बातें कर रहे हो? एक से ही क्यों शेयर कर रहे हो? अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, फिर सार्वजनिक मोह वैराग में रूपांतरित हो जाएगा। एक के प्रति क्या है उसमें ऐसा? हाँ, तुमको बहुत विशेषता दिखाई दे रहा है। एक पुरुष एक स्त्री में इतना गुण देखता है, इतनी विशेषताएं देखता है, एकदम प्यार हो जाता है उसको, और उसको लगता है बस यही है, यही मुझे चाहिए, यही सबसे अच्छी है। पर वो जो बहन है, वो जो स्त्री है, उसका जो भाई है, उससे तो वो भाई तो उससे लड़ते रहता है, उसको तो अपनी बहन में कभी कोई गुण ही नहीं दिखा। फिर वो तो इसको तो कहता है, एक बार फिर सोच ले, ये बहुत उल्टी खोपड़ी है। वो भाई को तो अपनी बहन में कोई भी गुण नहीं दिखते, वो तो बचपन से लड़ता आ रहा है, उसमें ना उसमें कुछ दिखता है उसको। और ये जो दूसरा आ गया, उसको प्यार हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? अपने शरीर भी काम नहीं आएगा मेरा। ये शरीर भी काम नहीं। ये 9 के 9 शक्तिशाली पॉइंट्स है। इनको केवल लिखना नहीं है, घोट के रख दो इसको पूरा, ठीक है? फोटो वो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट सुशील भाई कर देंगे, ठीक है? और इसको योग आज दोपहर को ये अभ्यास हम करने वाले हैं, ठीक है? अभी तो बहुत सारी थियोरी में टाइम चला गया, दोपहर में नो थियोरी, डायरेक्ट अटैक, अभ्यास। और अभ्यास के बाद में अब घर जाना है। ओम शांति।